जा, चली जा यहां से। मरते हुए लोग? क्या मतलब काली? मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। एक इलाज है, मगर वो नामुमकिन है। वो क्या? अगर मुस्कान हवेली वालों को मारकर तुझे डस ले तो तू बच सकती है नागन। मुस्कान खुद हवेली वालों को डसेगी? हाँ, बस यही एक इलाज है। इसीलिए कहा था कि नामुमकिन है। नहीं, मैं मुस्कान से बात करूंगी। वो मेरी बहन है, वो मेरी जान बचाने के लिए कुछ भी करेगी। जा अपनी हसरत पूरी कर ले नागन। मगर कल 12 बजे से पहले मेरे पास आ जाना। ठीक है काली। रायान, क्या कर रहे हो ये? अमीशान, मैं मुस्कान से माफी मांग रहा था। माफी मांगने के बजाय तुम्हें इसके हाथ तोड़ देने चाहिए। अम्मी जान, ये आप क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हूं मैं। हवेली की बहू पूरी रात घर से बाहर गुजार कर आई है और तुम हो कि इससे माफी मांग रहे हो? अम्मी जान प्लीज, आपको अंदर की बात का पता ही नहीं, आप क्यों बोल रही हैं? मैं तो बोलूंगी। कोई मेरे खानदान की इज्जत के साथ खेलेगा और मैं खामोश रहूंगी? बोलो मिडिल क्लास, कहां थे तुम पूरी रात? दरअसल एक मिनट रायान। अम्मी जान, दरअसल मेरे अब्बा की तबीयत खराब थी तो मुझे उन्हें अस्पताल लेके जाना पड़ा। अभी थोड़ी देर पहले ही उन्हें छुट्टी मिली तो उन्हें घर छोड़ के आ रही, इसलिए इतनी देर लग गई। अच्छा, अगर यही बात थी तो तुम कॉल करके बता सकती थी। मेरे पास मेरा फोन नहीं था और हवेली में से किसी का नंबर याद नहीं। ये कैसे हो सकता है? रायान तुम्हारा शौहर है और तुम्हें उसका नंबर याद नहीं? क्या आपको रायान का नंबर याद है? हाँ, वो नहीं याद। जब से ये मोबाइल आए हैं नंबर फीड ही होते हैं, याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी कभी। मैं भी यही कहना चाह रही थी, इसीलिए मुझे किसी का नंबर याद नहीं। अम्मी जान, जब मुझे मुस्कान से कोई मसला नहीं है तो आपको भी नहीं होना चाहिए। भाड़ में जाओ, पूरी रात गारत कर दी। तो प्लीज इनकी बातों को बुरा ना मानो, तुम्हें पता तो है इनका। डोंट वरी। हाँ सनम जहां, तुमने बुलाया? बहुत बुरा हुआ मुस्कान।
तुम्हारी बहन के पास अब बस कल तक का वक्त है। क्या मतलब सनम जहां? मुझे काली ने बताया है कि मैं कल 3 बजे तक मर जाऊंगी। मगर सनम जहां, इच्छाधारी नेवले का खून मैंने तुम्हें अपने हाथों से पिलाया था। तुम कैसे मर सकती? उस खून से मुझे जिंदगी तो मिल गई, लेकिन वो जिंदगी सिर्फ 1 दिन की थी। सनम जहां, तुम चाहती क्या? तुम जानती हो मुस्कान, मेरा मकसद हवेली वालों से बदला लेना था, उनको खत्म करना था, और तुम्हारा फर्ज बनता था कि तुम मेरा साथ देती। तो लेकिन अब ना तो मेरे जहन में वो ताकत रही है और ना ही मेरे पास वक्त बचा है। तो तुम्हें हवेली वालों को अपने जहर से डसकर खत्म करना होगा। दिमाग खराब हो गया क्या सनम जहां? मुझे काली ने बताया है, अगर तुम सारे हवेली वालों को डसकर मुझे डसोगी तो मेरी जिंदगी बच सकती है। हरगिज नहीं, मैं तुम्हें बचाने के लिए हवेली वालों की जान नहीं लूंगी। कैसी बहन हो तुम? तुम्हें गैरों की जिंदगी अजीज है, मेरी नहीं। ऐसी बात नहीं है सनम। मैं तुम्हें बचाना चाहती, लेकिन अपने ससुराल वालों को। देख मुस्कान, तो इंसानों को अच्छी तरह से जानती है, ये नाग देख ले तो उसको जान से मार देते हैं। हमारे नाग खानदान को भी इन्हीं लोगों ने मारा था, भूल गई हो तो? याद है, सब याद है, लेकिन मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए इन सबको नहीं मार सकती। कोई और तरीका ढूंढती। कैसी बहन है ये, इंसानी प्यार की खातिर सगी बहन से नजरें फेर ली। कुकड़ बोले कुकड़ कुड़ू, बांसुरी बजाती ही जा तू। कुकड़ बोले कुकड़ू कुड़ू, सोया क्यों है उठ जा तू। बड़ी बांसुरी बजा रही हो, ताफो बरादरान की शागिर्द हो। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? कैदो खोजी नाम है मेरा, और मैं यहाँ एक लड़की की तलाश में आया हूँ। लड़की? कौन लड़की? महक नाम है उसका। एक आतशी अजताहे ने उसको अगवा करके यहीं कहीं छुपा के रखा है। यहाँ छुपा रखा है? संग हर शख्स ने हाथों पे उठा रखा है। ये बात तुम इतने वसूख से कैसे कह सकते हो? कैदो खोजी नाम है मेरा, इल्म रखता हूं, और मेरे इल्म के मुताबिक महक यहीं कहीं है। तुम्हें गलतफहमी है, मेरे डेरे पर ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसे तुम यहां पर तलाश करने के लिए आए हो। वक्त जाया मत करो और चले जाओ यहां से। देखो काली, कर्मा वाली, खोए वाली, मलाई वाली, मैं बड़ी मेहनत के साथ यहां तक पहुंचा हूं। मेरी मेहनत जाया मत करो, मुझे महक का पता बता दो। तुम जिस मिशन पर हो रहो, मगर मुझे महक और ताजी का पता बता दो।
तुम मुझे कोई पागल मजनू लगते हो जो बार बार तकरार कर रहा है। पागल, मजनू, दीवाना, ये तीनों नाम है मेरे। वैसे लोग मुझे खोजी कहते हैं। मैं दाजी और महक को लिए बगैर यहां से वापस नहीं जाऊंगा। तुम बड़े ही ढीठ इंसान हो। माफ करना काली, मैं मजबूर हूं। मेरे हिसाब के मुताबिक दाजी और महक तुम्हारे डेरे पर हैं और मैं इन्हें लेकर ही जाऊंगा। इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए, चले जाओ यहां से। जाटा जाता हूं, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक महक और दाजी है तो यही। नहीं बताना चाहती तो ना बता, फिर आऊंगा। चक्कर तो अब लगते ही रहेंगे। कुक्कड़ बोले कुकड़ उकड़ो, सोया क्यों है उठ जाती हूँ। जाटा काली, तेरे हाथ में थाली, मार दोनों हाथों से ताली, तुम्हें क्यों है इतनी काली। ठीक है, मैं जाता हूं। कुक्कड़ बोले कुकड़ उकड़ू, सोया क्यों है उठ जा तू। पता नहीं कौन से उल्लू पीस कर खिला दिया इस लड़की ने। क्यों अम्मी जान, ऐसा क्या हो गया? मुस्कान सारी रात गायब रही है और रयान एक लफ्ज भी नहीं बोला। देखो अरफा, रहमत की तबीयत खराब थी। अगर मुस्कान बगैर बताए वहां पर चली गई है तो इस बात का इतना बतंगड़ क्यों बना रही हो तुम? मैं बात का बतंगड़ बना रही हूं? ये घर है और घर में रहने के कुछ कायदे कवानीन होते हैं। ये घर ही है ना? हाँ, चलो अब छोड़ो इस बात को। कान खोल के सुन ले लड़की, ये हवेली है, तेरे बाप की जागीर नहीं। जब दिल किया मुंह उठा के कहीं भी निकल गए, समझी तू? अम्मी जान, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अब्बा की तबीयत खराब थी, मैं इसलिए वहां चली गई थी। आज के बाद तेरा बाप मर भी जाए ना तो बगैर इजाजत इस हवेली से बाहर कदम नहीं रखना। आइंदा ऐसे ही होगा। अम्मी जान, जब रात को एक बात खत्म हो गई, आपको क्या जरूरत है फिर से उठाने की? शाबाश शाबाश जोरू के गुलाम। अपनी मां को झूठा कह रहे हो उस लड़की के लिए जिसे जुमा 8 दिन हुए यहां आए हुए। आप बिला वजह बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही हैं। खबरदार, मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की तुमने तो। डैड, क्या मैं बदतमीजी कर रहा हूं? नहीं रयान, तुमने कोई बदतमीजी नहीं की। मुझे तो लगता है कि इस घर पर साया हो गया, इसीलिए तो मैं ये घर छोड़कर शहर जाने की बात कर रहा था। साया ही हुआ है, लेकिन मुझ पर नहीं, रयान पर उस मुस्कान चुड़ैल का। अच्छा ठीक है, मैं ही चला जाता हूं कमरे में। अरफा, तुम रयान से इतना ऊंचा मत बोला करो। और रही बात मुस्कान की, तो उसे समझा देगा वो कि आइंदा बगैर इजाजत के ना जाया करे। एक बात कहूं डैड, बुरा मत मानिए, आप हमेशा मुस्कान की तरफदारी करते हैं एंड दिस इज नॉट फेयर। अम्मी जान बिल्कुल ठीक कह रही हैं इस बार। देख और सुन लिया,
जिन हवेली वालों पर तू अपनी बहन को कुर्बान कर रही है, वो तेरी क्या इज्जत करते हैं? मेरे दिल में वसवसे ना डाल सनम जहां। सच्चाई को वसवसे का नाम मत दे। मेरी हालत बहुत बिगड़ रही है, मेरे पास बहुत कम वक्त है। तुझे फैसला करना होगा, तेरे ससुराल वाले या तेरी बहन। तो ऐसे मुंह मत फेरो मुस्कान। हम एक ही माँ बाप की औलाद हैं, ना खानदान से हैं। और ये बेरहम इंसान तो इंसानों की जान लेने से भी गुरेज नहीं करते। तुम्हें तुम्हारी नेकी का क्या फल देंगे? मेरा हाथ छोड़ सनम जहां। बहन या ससुराल वाले? देख सनम जहां, अगर तुझे किसी ने इस रूप में देख लिया तो वक्त से पहले ही मारी जाएगी। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। बहन या ससुराल वाले? ससुराल वाले। कासू, कासू, जी मालिक, हुक्म करें। आज तुम डेरे का खास ख्याल रखोगे, इसलिए कि आज हम हवेली जाएंगे। मालिक, खैरियत तो है, आप और हवेली? आज हमारे सीने में दहकती हुई इंतकाम की आग ठंडी हो जाएगी कासू। मैं कुछ समझा नहीं मालिक। कासू, हवेली जाकर मुस्कान को मारकर ईबर का बदला ले लूंगी आज। मालिक, मालिक, क्या आप ये सब इतनी आसानी से कर सकेंगी? क्यों नहीं कासू, मुस्कान की सारी ताकत खत्म हो चुकी है। अब वो एक नागिन नहीं, आम लड़की है। तो ठीक है, जाएं, जाएं और जाकर मुस्कान का सर उसके तन से जुदा कर दें। ऐसा ही करूंगी। मैंने तो तुझ पर पाताल का जादू किया था, तो फिर तेरी ताकत वापस कैसे आ गई? क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा है। जी डैड, बुलाया आपने? हाँ रयान, देखो, हम लोग मानते हैं कि मुस्कान इस घर की बहू है, लेकिन कम से कम अगर उसने कहीं जाना हो तो तुम्हारी माँ से इजाजत ले लिया करे। ऐसे खामखा वो परेशान होती है। ठीक है डैड, मैं बात करूंगा उससे। अच्छा, हम लोग जंगल जा रहे हैं, तुम हमारे साथ चलोगे? जंगल इस वक्त? खैरियत? हाँ, वो कैदो खोजी ने बुलाया है, शेरू से मुलाकात करनी है। अच्छा, चलें, ठीक है, मैं चेंज कर लूं? हाँ हाँ, जाओ जाओ, बीवी के घुटने लग के पहले उससे इजाजत ले लो, फिर चले जाना। जाओ। चलें, ठीक है, फिर मैं ऐसे ही चलता हूं। आप खुश? हाँ हाँ सलमान, तुम्हारा जख्म तो भर चुका है, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? नो डैड, जख्म भर गया है, लेकिन इतना नहीं कि जंगल में आप लोगों के साथ ऊंचे नीचे रास्तों पे चल सकूं।
आई थिंक आपको खुद जाना चाहिए। मैं आप लोगों का इंतजार करूंगा। ठीक है, तुम इधर ही रेस्ट करो, हम चलते हैं। चले इशफाक चले, आज जो भी हो जाए महक और दाजी को तलाश करके ही वापस आएंगे। अच्छा ठीक है सलमान, तुम रेस्ट करो, हम लोग निकल रहे हैं। जी अभी। शेरू चूहे का बच्चा और कैदो खोजी जोकर का बच्चा, पता नहीं कितने नमूनों से पाला पड़ेगा। कुछ भी हो जाए महक नहीं मिलनी चाहिए। Damn it. जिसके इंतजार में मेरी आंखें पत्थर हो गई। वो दिलबर इतनी आसानी से मैं किसी को नहीं दे सकती। दिलबर अगर मेरा नहीं तो किसी और का भी नहीं। सजना, इस काम में फांसी देना साफ दे। नहीं सजना, सजना नहीं। पता है मुस्कान कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ?
तुझे कब्र में उतारने। बिल्ली को ख्वाब में चींचड़े नजर आते, तुझ जैसी चुड़ैल को क्या नजर आता? पागल हो गई, मैं तेरी बेइज्जती कर रही हूं और तू दांत दिखा रही। अरे बेवकूफ नागिन, ये जो तू बकवास कर रही है ना, ये तेरी आखिरी फनकारे हैं। इसके बाद तेरा किस्सा कहानी सब खत्म। लालची औरत, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दिया बुझने से पहले जिस तरह उसकी लौ तेज होकर फड़फड़ाती है ना, उसी तरह तू मौत को देख के ऑल फॉल बक रही है। चल, मरने के लिए तैयार हो जा। सोच रही कि मुस्कान की ताकत कैसे वापस। हाँ, मैंने तो तुझ पर पाताल का जादू किया था, तो फिर तेरी ताकत वापस कैसे आ गई? क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा है। तेरे जादू से मेरी ताकत तो खत्म हो, मगर देख, मुझे मेरी ताकत वापस मिली और अब मैं तुझे जिंदा नहीं। देख मुस्कान, मैं तेरी मालिक रही हूं, ये दुश्मनी छोड़कर चल दोस्ती कर लेते हैं। धोखेबाज औरत, दोस्ती करके पसली में छुरी मारती, मरने के लिए तैयार हो जा। देख मुस्कान, मैं अभी और इसी वक्त यहां से चली जाती हूँ, तू मेरा रास्ता छोड़ दे। नहीं, अगर तू यहां से जिंदा सलामत चली गई तो साजिश करने से बाज नहीं। अब मरने के लिए तैयार हो। मुझे बचा ले मुस्कान। मुस्कान देख, मैं तेरी मालिक नहीं हूं। मैंने हमेशा तुझे हवेली वालों से बचाया है, हमेशा तेरी हिफाजत की है मुस्कान। मुस्कान, मुझे इस तकलीफ से निजात दिला दे, मेरा जहर निकाल ले मुस्कान। मैं वादा करती हूँ तुझसे, कभी तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तूने दिलबर के जरिए मेरी जिंदगी बर्बाद करवाना चाहा, मेरा घर उजाड़ना चाहा। तेरा जिंदा रहने का मतलब मेरी मौत, इसलिए मैंने तुझे डसा और अब कुछ ही देर में तू तड़प तड़प के मर जाएगी। मुस्कान, मुझे जाने मुस्कान। हरगिज़ नहीं, अपने दुश्मन को बचाना मतलब अपनी मौत का सामान करना। सुना तो होगा, जो रहम नहीं करते उन पर रहम नहीं किया जाता। ठीक है मुस्कान, नहीं बचाना तो ना बचा। मेरा एक काम करते, मुझे
मुझे नीम के 4 पत्ते तोड़कर ला दे ताकि तू खाकर बच जाए। तेरी मौत ही तेरा इलाज है। मुस्कान! मुस्कान, तुमने मेरी जान बचाने के लिए कुछ किया? पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि सजना हवेली आई थी। क्या क्या सजना हवेली में आ गई है? मुस्कान, मेरी ताकत बिल्कुल खत्म हो गई है। वो मुझे मार देगी, वो मुझे यहाँ से ले जाएगी। मुझे बचा लो मुस्कान। डरो मत सनम जान, मैंने सजना को डस के मार दिया। क्या तुमने सजना को मार दिया? हाँ सनम जान, मुझे मिटाने के लिए आई थी और खुद शिकार बन गई। अब कुछ ही देर में सजना मरहूमा बन जाए। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अगर तुम सजना को ना मारती तो वो तुम्हें खत्म कर देती। हाँ सनम जान, कम से कम एक दुश्मन तो कम। मेरी बहन, अब मेरी बात गौर से सुन। देख सनम जान, मैं तेरी जान बचाने के लिए हवेली वाले मासूमों की जान नहीं ले सकती। जिनको तुम मासूम कह रही हो वो जालिम है, कातिल हैं, गुनहगार हैं। और अगर आज तूने मेरी जान ना बचाई तो नाग देश में तेरा दाखिला बंद हो जाएगा। रात्रि वाले तुझ पे तू तो करेंगे। मेरी बहन, मुझे कोई और तरीका बता जिससे मैं तेरी जान बचा सकूं। और कोई हल नहीं है, और जो है उसको तो मानना नहीं चाहती। इसका मतलब तेरी मौत अटल है? हाँ, फिर आज 3 बजे तक तूने मेरी जान ना बचाई तो मैं मर जाऊंगी। सनम जहां, फिक्र मत कर। रात के 3 बजे तक कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। अम्मा जुगनू के पास भी कोई हल नहीं है और काली के पास भी नहीं। काली ने आज रात मुझे अपने डेरे पे बुलाया है। सनम जहां, काली कोई ना कोई हल जरूर निकालेगी। मुस्कान, कम से कम मेरी जान बचाने के लिए मुझे इच्छाधारी नेवले का खून ला दो। लेकिन सनम जहां, सलाज के डेरे पर जाना मतलब अपनी मौत को गले लगाना है। लेकिन मुस्कान, अम्मा जुगनू ने बताया था इच्छाधारी नेवले का खून उनके पास रायान लाया था। वो रायान नहीं था, रायान के रूप में कोई और। कौन था? मुझे सनम जहां को सावन के बारे में कुछ नहीं बताना चाहिए। मुस्कान, तुम खामोश क्यों हो? मुझे बताओ वो कौन था? नहीं सनम, मुझे नहीं मालूम कि वो कौन था, लेकिन इतना मालूम है कि वो रायान नहीं। देखो मेरी बहन, मुझसे कुछ मत छुपाओ। मुझे बताओ कि वो ऐसी कौन सी बला थी
जिसने तुम्हें बचाने के लिए इच्छाधारी नेवले का सारा खून दे दिया और मेरे लिए आधा। सनम जहां, मौत की वादी में मैं तुम्हारे साथ ही बचकर निकली। मुझे नहीं मालूम वो हमदर्द कौन। तुम हिम्मत और हौसला रखो, मैं कुछ करती हूँ। Naagin